दोस्तों नमस्कार। चुनाव के अंदर मुद्दे गढ़े जाते हैं, चुनाव के अंदर मुद्दे तैयार किए जाते हैं, चुनाव के अंदर विभिन्न प्रकार के दौर चलते हैं जिनमें कुछ सच होता है, कुछ तथ्यपरक बातें होती हैं और कुछ अफवाहें होती हैं। चुनाव को अपने हिसाब से सेट करने के लिए भी मैनिपुलेटिंग की जाती है। इस एक पर्सपेक्शन बनाया जाता है कि ये हो रहा है, लेकिन कई बार वो सब कुछ होता नहीं है जो दिखाया जाता है। कई बार उन सब के पीछे, उसके पर्दे के पीछे की तस्वीर और पर्दे के पीछे के सच कुछ और भी हुआ करते हैं। लेकिन जनता के बीच जो मुद्दे गढ़े जाते हैं उससे चुनाव की हवा को बदलने का प्रयास किया जाता है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कल, वो वीडियो मैंने भी देखा, वो वीडियो आपने भी देखा होगा। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुद्दे गढ़े जाते हैं, मुद्दे तैयार किए जाते हैं। वो वीडियो में कुछ ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी की कल एक जनसभा थी। कृष्णपाल गुर्जर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष में जो नामांकन से पहले एक जनसभा की थी। कई बार नामांकन के दौरान जनसभाएं होती हैं या रोड शो होता है तो लेट हो जाता है। मैं समझता हूँ इस लिहाज से वो नामांकन की पूर्व संध्या पर जनसभा कर दी गई। फरीदाबाद के अंदर जनसभा थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस जनसभा में आए हुए थे। जब मुख्यमंत्री या कोई बड़े नेता आते हैं या जो चीफ गेस्ट हुआ करते हैं तो उनको स्मृति चिन्ह देना, उनको शॉल दुशाले पहनाना, उनको पगड़ी पहनाना, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। और जब कोई बड़े नेता आते हैं तो उनको तमाम समाजों द्वारा अपने समाज से रिलेटेड उनको उपहार दिया जाता है, उनको स्मृति चिन्ह दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था कि ग्रामीण समाज के लोग उनको, जो हुक्का है हमारी पंचायती संस्कृति का, पंचायती प्रवृत्ति का प्रतीक है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हुक्का भेंट किया जा रहा था और हुक्का भेंट करने के लिए उस समाज के लोग थे। एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर खड़े हुए थे। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आप एक सेकंड का आप वो वीडियो देखिएगा ज़रूर, और फिर बताऊंगा कृष्णपाल गुर्जर ने उसमें कहा और फिर बताऊंगा कि मुद्दा कैसे गढ़ा गया। उस वीडियो के अंदर पीछे से आते हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजकुमार वोहरा। राजकुमार वोहरा उस हुक्के को हाथ लगाते हैं तो वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि कृष्णपाल गुर्जर उनका हाथ झटक रहे हैं। अब देखिए इस वीडियो को। जनसभा के बाद में वो वीडियो तमाम वायरल होना शुरू हो गया। उसको किसी का मान, किसी का अपमान, किसी की संस्कृति का अपमान, इससे जोड़ करके दिखाया जाने लगा। और यहीं से शुरू हो गया एक मुद्दा गढ़ने की बात कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और उस सब को लेकर हमने भी उसकी विवेचना की। अगर आप देखेंगे तो आपको भी लग सकता है ऐसा ही है, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने जब आज उस पर अपनी सफाई दी तो उनका कुछ कहना कुछ अलग था। आपको मैं ध्यान दिलाऊं, इससे बीच में एक बात आपसे जरूर करूंगा। कई बार मैंने आपको बताया कि जो स्थिति होती है, वस्तु स्थिति होती है, कुछ और होती है और उसको दिखाया कुछ और जाता है। 2019 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक यात्रा निकाली थी अपनी, और उस यात्रा के अंदर एक ब्राह्मण नेता उनको एक चांदी का मुकुट पहनाने लगे पीछे से और एक फरसा भेंट कर रहे थे। पीछे से मुकुट पहना रहे थे तो मुकुट हो सकता है कि वो चांदी का हो या वो सोने का हो या वो लोहे का हो। एक धातु होती है और धातु कहीं चुभ भी सकती है, लग भी सकती है। जब मनोहर लाल को वो मुकुट पहनाया जा रहा था तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने आवेग में एक बात कह दी कि सर उतार दूंगा परसे से। उसका भी एक मुद्दा बनाया गया, एक उसके पीछे भी एक पूरी एक तरह से कहें तो पिक्चर क्रिएट की गई। लेकिन बाद में वो जो नेताजी थे वो आज भी बीजेपी में हैं और वो बात सारी खत्म हो गई। ऐसा ही कुछ कल भी हुआ। कृष्णपाल गुर्जर आज सामने आए, जब वो नामांकन करने गए थे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा, आप सुनिए क्या कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर। हमारी पार्टी का अध्यक्ष है और बहुत सम्मानित अध्यक्ष है। ये क्या दिखाते हैं क्या नहीं, अगर कोई आदमी को कहता है कि सीधे खड़े हो जाए, उसको भी अगर हवा खड़ा करते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है ना,
ऐसे कृष्ण पाल को अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरियों पे भरोसा है और ये भरोसा आपको 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 4 जून को जब गिनती होगी ये आपके सामने समय आ जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारा पारिवारिक मसला था और मैं तो उनसे ये कह रहा था कि आप सीधे खड़े हो जाओ, और उसको क्या बना दिया गया, मान और अपमान। और दोस्तों, जब चुनाव चलता है तो चुनाव के अंदर ये बातें खासकर होती है। मैं आपको पहले कह रहा था, चुनाव के अंदर आपके गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। चुनाव के अंदर आपकी पिछली वीडियोस, पिछले ऑडियो, आपने अगर कोई बात कही या नहीं कही, और इसके अलावा आज देख लें आप, अब तो AI का टाइम है और उसके ज़रिए तैयार किए जाते हैं वीडियो। हालांकि कल के वीडियो के बारे में कृष्णपाल जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये जो वोहरा उनके जिलाध्यक्ष हैं, जो राजकुमार वोहरा, उनसे वो कह रहे थे कि वो सीधे खड़े हो जाएं। फ़ोटो हो रहा था, फ़ोटो सेशन चल रहा था, वो अपना स्मृति चिन्ह दे रहे थे, लेकिन दिखाया ये गया कि जैसे अपमान कर रहे हैं। हालांकि अब जब वो सामने कृष्णपाल गुर्जर ने खुद आकर के अपनी स्टेटमेंट दी, वो अधिकृत स्टेटमेंट है उनकी। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अधिकृत नहीं कह सकते उसको, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या बात हो रही है, पर्दे के पीछे क्या कहा जा रहा है, भाव भंगिमा को देख करके आप पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो वीडियो वायरल कर रहे हैं उन लोगों ने तो ये कहा कि जैसे उन्होंने उनका हाथ झटका, उनको गुस्सा हो रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। और कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा था कि आप सीधे खड़े हो जाइए ताकि ये जो फोटो चल रहा है ये ठीक हो जाए। आपको क्या लगता है कि राजनीति के अंदर खासकर चुनाव के दौरान इस प्रकार के वाकई मुद्दे बनाए जाते हैं या कुछ हकीकत होती है? आपको क्या लगता है जो ये वीडियो वायरल किए जाते हैं इनके पीछे कौन सी मानसिकता होती है? और आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार के वायरल वीडियोस से क्या चुनावी माहौल में या चुनावी फिजा में कोई फ़र्क पड़ता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।